यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्यवान नाम में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सब मिलकर इस वक्त प्रभु को धन्यवाद दें कि उसने हमें यह सुंदर दिन दिखाया है। हम उसका धन्यवाद करें। उसने हमारे पैरों को ठोकर लगने से और हमारी आंखों को आंसू निकलने से बचाया है, इसलिए हम उसका धन्यवाद दें। वो परमेश्वर जो हमें देखता रहता है, हमें संभालता है, मार्गों में हमारी रक्षा करता है, उस परमेश्वर का हमें नित्य धन्यवाद देना बेहद जरूरी है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका अध्याय 3 और वाक्य 16 में यदि हम पढ़ें तो वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया है, ताकि हमारा सर्वनाश ना हो बल्कि हम अनंत जीवन पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। वो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है और उसने हम सब के लिए, पूरी मानव जाति के लिए अपने पुत्र को आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर भेजा। मसीह यीशु के आने के बाद, उसकी कुर्बानी के बाद हमें उद्धारता का एक रास्ता मिल गया। वो यीशु में होकर उस उद्धारता के रास्ते पर हम सबको चलना है और विश्वास करना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन का हर एक पहलू प्रभु यीशु के नाम से शुरू हो और हमारे दिन का अंतिम समय भी यीशु के नाम पर ही खत्म हो। इसलिए हम उसे निरंतर धन्यवाद देते रहें, निरंतर उसकी स्तुति करते रहें, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर हम सबके कार्यों को सफल करता है। हम सबके जीवन में एक नई आशा, एक नई उमंग की किरणों को खिलाता है। इसलिए हम उसका धन्यवाद हमेशा हमेशा दें। भाइयों बहनों, यदि हम यशाया की पुस्तक उसका अध्याय 53, यशाया की पुस्तक उसका अध्याय 53 और वाक्य 4 से यदि हम पढ़ें तो वहां बहुत ही सुंदर वचनों में परमेश्वर अपने प्यार को दर्शा रहा है। यीशु के विषय में वहां पर लिखा हुआ है, निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हम उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझने लगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने मेरे और आपके रोगों को लिया है। मेरी चिंताओं को उसने अपने ऊपर उठाया है। मेरे दुख से वो लादा गया, मेरे दुख को उसने अपने ऊपर ले लिया, ताकि मैं दुखी ना रहूं, क्योंकि वो हमारा उद्धार करने आया, वो हमें जीवन देने के लिए आया, वो हमें मुक्ति देने के लिए आया। मुक्ति का मार्ग उसने हमें दिखाया अपने लहू को बहाकर। बाइबल कहती है, उसके कोड़े खाए जाने से हम भले चंगे हुए हैं। मेरे भाइयों बहनों, यदि हमें उद्धार पाना है, यदि हम परमेश्वर के उद्धारता में जीवन जीना चाहते हैं, तो हम विश्वास करें कि उसका लहू इस पृथ्वी पर व्यर्थ ही नहीं बहा है, बल्कि मेरे पापों के उद्धार के लिए उसका लहू बहाया गया है। और उसके लहू बहाए जाने से मुझे मेरे पापों से निजात मिली है, छुटकारा मिला है, मुझे रोगों से छुटकारा मिला है, बीमारियां मेरे जीवन से निकली हैं, क्योंकि यीशु ने उसकी कीमत चुकाई है। मुझे समझना है, आपको समझना है, उसके मधुर वचन जो ये साबित करते हैं कि उसने अब से 2000 साल पहले जो लहू बहाया, जो दंड सहा, आज मैं और आप उस पाप से मुक्त हैं, उन बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। बीमारियों में जब हम यीशु को पुकारते हैं, वो हमारी पुकार को सुनता है, क्योंकि उसने पहले ही हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले। इसलिए भाइयों बहनों, यदि हम वचन में पढ़ें
तो प्रेरितों के काम की पुस्तक में यदि हम जाएं और प्रेरितों का काम उसका अध्याय 4 और वाक्य 12 को यदि हम पढ़ें, अध्याय 4 और वाक्य 12 में यदि हम पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है, साफ साफ शब्दों में परमेश्वर का वचन कहता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, सचमुच में इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में हमें ऐसा कोई नाम दूसरा दिया नहीं गया है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। एक ही नाम हमको मिला और वो नाम है यीशु का। वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया और हमारे बीच में उसने निवास किया। जो प्यार उसने हमारे लिए किया, उस प्यार को उसने दर्शाया कि वो हमसे कितना प्यार करता है। उसने सचमुच में वो प्यार कर कर दिखाया। गतसमनी से लेकर कलवारी पहाड़ी तक उसने अपने प्यार का प्रकटीकरण किया है, उसने दिखाया। उसने सिर्फ कहा ही नहीं, यीशु ने कर कर दिखाया कि वो हमसे कितना प्यार करता है। आज मुझे और आपको उसके सच्चे प्यार को ग्रहण करना है, उसके सच्चे प्यार को अपनाना है। भाइयों बहनों, उस सच्चे प्यार में ही अनंत जीवन है, उस सच्चे प्यार में ही छुटकारा है, उस सच्चे ही प्यार में चंगाई है। और वो प्यार उसका व्यर्थ नहीं है, बल्कि उसने कीमत चुकाकर हमें ये साबित किया कि वो हमसे कितना प्यार करता है। बाइबल में एक जगह लिखा है कि यदि कोई मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण निछावर कर दे, इससे बड़ा प्यार और कोई हो ही नहीं सकता। और सचमुच में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने हमसे इतना प्यार किया कि उसको साबित किया अपने जीवन को अर्पित करते हुए। कलवारी पहाड़ी पर्वत पर उसने ये साबित किया कि देखो ऐ संसार के लोगों, पूरी मानव जाति, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। वो बेहद प्यार करता है, करता रहेगा, क्योंकि उसने मेरे लिए कीमत चुकाई है। अपने लहू को बहाया, अपने शरीर को दंड दिया, कष्ट दिया, दुखों को सहा और उस कलवारी पहाड़ी पर चढ़ गया ताकि मैं नाश ना हो, मैं अपने जीवन में उद्धार पाऊं, अनंत जीवन पाऊं, उस राज्य का वारिस बन सकूं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं और आप हमेशा उसे धन्यवाद दें, उसके प्यार को समझें। यही है उसके प्यार की खासियत कि उसने खून की अंतिम बूंद तक हमें वैसा ही प्यार किया, निष्कलंक प्यार, निष्कपट प्यार। उसके प्यार में कोई लोभ नहीं, उसके प्यार में कोई लालच नहीं, बल्कि वो सच्चा प्यार यीशु ने हमें दिया। और उस प्यार को हम यूं ही ना गंवाने दें। उस प्यार को महसूस हम तभी कर सकते हैं जब हम आत्मा में उस यीशु को याद करते हैं, उसके मधुर वचनों का पालन करते हैं कि उद्धार तो सिर्फ यीशु के नाम में है, उद्धार तो सिर्फ यीशु मसीह के नाम में है। मुझे स्वर्ग का रास्ता तो यीशु से होकर ही मिलेगा। यदि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं तो उसके वचनों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करूं, ताकि मैं उस राज्य के योग्य ठहरूं, उस राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन जाऊं जो यीशु मसीह ने मेरे लिए तैयार किया है। मेरी आत्मा यूं ही ना मर जाए, मैं यूं ही अपने जीवन को ना गवा दूं। अपने शरीर को तो मैं यूं ही खत्म कर देता हूं, लेकिन मेरी आत्मा ना गवाई जाए, यीशु के नाम में वो बचाई जाए। उसमें विश्वास करते हुए मुझे और आपको जीवन जीते रहना है, क्योंकि उद्धार का मार्ग सिर्फ यीशु है। यीशु के नाम से ही हमें उद्धार मिलेगा। हमारी चिंताओं को, हमारी बीमारियों को, हमारी कमी कमजोरियों को उसने अपने ऊपर लेते हुए सूली पर अपने आप को अर्पित किया है। आज मैं और आप अपने पापों को स्वीकार करते हुए उद्धारता के उस जीवन में आनंद के साथ, खुशी के साथ
उस जीवन को जीते रहें, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे मुख से होती रहे, हम निरंतर उसमें बने रहें और बढ़ते जाएं कि हमारी आत्मा बचाई जाए। आप सभी को जय मसीह की।